हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड क्लासेस। ये वीडियो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू कश्मीर यूटी का तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हमने सिर्फ उन रिलीजियस प्लेसेस को इंक्लूड किया है जो टूरिज्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इससे जो पहले दो वीडियोस थी इस सीरीज में, उनमें हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू डिवीजन पढ़ा है और दूसरी में हमने इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन कश्मीर डिवीजन पढ़ा है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बार बता दूं कि ये जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, उनको हमने इस वीडियो में अल्फाबेटिकली अरेंज किया है। ओके, तो पहले स्टार्ट होगा ए से और एंड होगा जेड पे। तो पहली रिलीजियस प्लेस जो टूरिज्म के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है वो है अमरनाथ टेम्पल। ये एक केव टेम्पल है जो माउंट पहाड़ी अमरनाथ पे सिचुएटेड है, जिसकी एलिवेशन 3888 मीटर्स की है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 46 किलोमीटर दूर है ये पहलगाम से और 14 किलोमीटर दूर है ये बालतल से। ये हिंदुइज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही होलियस्ट साइट मानी जाती है। इस टेंपल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइस पिलर, जो लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद इसमें दो छोटे छोटे स्टेलेग्माइट्स भी हैं जो उनकी वाइफ पार्वती और उनके बेटे गणेश को रिप्रेजेंट करता है। स्टेलेग्माइट्स का मतलब है जो मिनरल डिपॉजिट होते हैं उनकी वजह से जो पिलर्स बनते हैं वो होते हैं स्टेलेग्माइट्स। ओके, और हर साल जुलाई और अगस्त के महीने में हजारों लाखों हिंदूज जो हैं वो इस केव पे पिलग्रिमेज के लिए आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं, जिसको हम अमरनाथ यात्रा भी बोलते हैं। और हिंदू मान्यता के अकॉर्डिंग यही वो जगह थी जहां पे शिव ने पार्वती, अपनी वाइफ पार्वती को जिंदगी और अमर रहने के राज बताए थे, सीक्रेट्स बताए थे। और यह माना जाता है कि बूटा मलिक, एक जो शेफर्ड था, उसने इस जगह को, इस टेंपल को रिडिस्कवर किया था। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो हमारे पास है वो है बाबा रेशी जियारत। यह टंगमर्ग से कुछ किलोमीटर की दूरी पर गुलमर्ग के पास है और यह बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बाबा रेशी श्राइन जो है वो एक 3 स्टोरी मॉन्यूमेंट है, मतलब 3 छत का मॉन्यूमेंट है और यहाँ पे बाबा पयामुद्दीन रेशी दफन है। बाबा पयामुद्दीन रेशी कौन थे? वो ज़ैनुल आबिदीन जो थे कश्मीर के राजा 15th सेंचुरी में जो हुआ करते थे, उनके कोटियर थे। कोटियर मतलब उनके एडवाइजर थे, उनके कंपेनियन थे। ओके, नेक्स्ट है छठी पातशाही गुरुद्वारा। ये गुरुद्वारा श्रीनगर में लोकेटेड है। श्रीनगर का जो हरी पर्वत फोर्ट है उसका जो सॉदर्न गेट है, जिसको हम काठी दरवाजा भी बोलते हैं, ये उसके पास लोकेटेड है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलीजियस प्लेस है सिखों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो छठे सिख गुरु थे, गुरु हरगोबिंद, वो कुछ देर यहाँ पे रह के चले गए थे, मतलब उन्होंने यहाँ पे कुछ देर स्टे किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है चरारे शरीफ। ये एक सूफी मुस्लिम श्राइन है और ये एक मस्जिद भी है। और चरारे शरीफ एक टाउन है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, ये वहां पे लोकेटेड है। ये जो टाउन है चरारे शरीफ, इसको इसी टूम की वजह से नाम पड़ा था। एक्चुअल नाम था टूम का चरारे शरीफ, फिर इसके आगे पीछे जो लोग बस गए उस टाउन बन गया, उसको भी फिर चरारे शरीफ के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, ये जो श्राइन है इसको डेडिकेट किनको किया गया है? नुंदरेशी, जिनको शेख नूरुद्दीन नूरानी भी कहा जाता है। और इनका एक ऑनररी नाम है, मतलब इनको इज्जत से क्या कहा जाता था? आलमदारे कश्मीर। ओके, इस ज़ियारत को बनाया गया था 1460s में और बनवाया था इसको ज़ैनुल आबिदीन ने। सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदूज भी इस श्राइन पे ज़ियारत के लिए आया करते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट भी है वो है हजरत बल ज़ियारत, जिसको दरगाह भी कहा जाता है। ये श्रीनगर में लोकेटेड है। डल लेक जो है उसके नॉर्दर्न बैंक पे, नॉर्दर्न किनारे पे। ओके, और इसको कश्मीर की सबसे होली साइट माना जाता है कश्मीरी मुस्लिम्स के लिए। ये जो हजरत बल नाम है ये 2 वर्ड से बना है। एक हजरत जो फारसी से लिया गया है और उसकी मीनिंग है रेस्पेक्टेड, और बल जो कश्मीरी लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब है प्लेस। तो इसका मतलब क्या बनता है? एक रेस्पेक्टेड जगह, एक रेस्पेक्टेड प्लेस। और ये जियारत बनाने की वजह क्या है? इस जियारत को बनाने की वजह है एक relic, एक हिस्टोरिक चीज जिसका नाम है मोए मुकद्दस। मोए मुकद्दस क्या है? यह माना जाता है कि जो इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट थे, प्रॉफिट मोहम्मद, ये उनका बाल है। ओके, तो ये इस जगह को बहुत ही एक रेस्पेक्टेड जगह बनाता है मुस्लिम्स के लिए। और ये ऐसा माना जाता है कि ये मोए मुकद्दस जो था उसको कश्मीर में सईद अब्दुल्ला ने पहली बार लाया था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ेंगे जामिया मस्जिद श्रीनगर के बारे में।
ये जो मस्जिद है ये नौहटा श्रीनगर में लोकेटेड है और इसको बनवाया था सुल्तान सिकंदर ने। ये 1394 में बनना स्टार्ट हुई थी और 1402 में ये कंप्लीट हो गई थी। इसका जो आर्किटेक्चर है वो बेस्ड किस पे है, इंडो सैरासनिक स्टाइल पे बेस्ड है और इसमें 370 वुडन पिलर्स हैं। ओके, सिख राजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में इस मस्जिद को बंद किया गया था लगभग 21 सालों के लिए और जो क्लोजर स्टार्ट हुआ था इसका वो हो गया था 1819 एडी में स्टार्ट। ओके, और उसके बाद सिख गवर्नर ही मतलब सिख राजा था, उसने जो गवर्नर अपॉइंट किया था गुलाम मोहिउद्दीन, उन्होंने इसको फिर वापस रीओपन किया 1843 में। ठीक है, जैनुल आबिदीन जो थे उन्होंने फिर इस मस्जिद को एक्सटेंड किया और इसमें अब लगभग 33,333 लोग एट ए टाइम एकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है खानकाए मौला, जिसको शाह हमदान मस्जिद भी कहा जाता है या सिंपली खानका भी कहा जाता है। यह मस्जिद ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको हम शहर खास कहते हैं, वहां पे लोकेटेड है। यह जहलम के राइट किनारे पर लोकेटेड है और इसको पहली बार बनवाया गया था सुल्तान सिकंदर ने 1395 में इस्लामिक प्रीचर मीर सईद अली हमदानी की यादगार में, उनके एजाज में। कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर में इस मस्जिद को वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल माना जाता है और इसको डेकोरेट किया गया है पेपर माशी से। ओके, नेक्स्ट आता है खीर भवानी टेम्पल। ये जो टेम्पल है ये गॉडेस खीर भवानी को डेडिकेट किया गया है, जिनको रगनिया देवी भी कहा जाता है और ये एक पवित्र, एक पाक जो स्प्रिंग है, नाग है जिसको चश्मा बोलते हैं, उसके ऊपर बना हुआ है। ये लोकेटेड है तुलमिल विलेज जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो स्प्रिंग है, नाग है, चश्मा है, इसका पानी जो है वो ओकेजन के अकॉर्डिंग अपना कलर बदलता रहता है। यहाँ पे जो डिवोटीज हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, वो दूध और खीर का चढ़ावा चढ़ाते हैं, तभी इसको खीर भवानी भी कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल है कश्मीरी हिंदूज, जिनको पंडित भी बोलते हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर माना जाता है कश्मीर में। और इसको बनवाया गया था महाराजा प्रताप सिंह ने 1912 में और उसके बाद इसको रिनोवेट किया महाराजा हरि सिंह ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है मार्टंड सन टेम्पल, जिसको सूर्या टेम्पल भी कहा जाता है। यह बनवाया गया था जो थर्ड रूलर थे कोलकाता डायनेस्टी के ललित आदित्य, उन्होंने बनाया था। यह लगभग 725 एडी से लेके 756 एडी के बीच में। यहां पे सूर्या की पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पे कोई भी पूजा नहीं होती है। अनंतनाग में लोकेटेड है और इस टेम्पल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आपके सिलेबस में जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग का सेक्शन है, उसका सिलेबस हमने लगभग 40 या 50% इस चैनल पे कंप्लीट कर लिया है। उन लेक्चर्स को मैंने इस ओरिएंटेशन से पढ़ाया है कि एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट जिसकी बिल्कुल भी कोई कॉमर्स की बैकग्राउंड, अकाउंटेंसी बैकग्राउंड ना हो, वो भी उसको आराम से समझेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक बार आप चेकआउट कीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके अलावा भी अकाउंटेंसी के रिलेटेड 2 सीरीज हैं इस चैनल पे, जिनमें मैंने एमसीक्यूज टोटल 200 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, बड़ी ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। एक का नाम है टॉप 100 क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी और दूसरे का नाम है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन अकाउंटेंसी। उनको भी आप चेकआउट कीजिए, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है पुरमंडल, जिसको छोटा काशी भी कहा जाता है। ये एक गांव है जो देविका रिवर के किनारों पे बसा हुआ है सांबा डिस्ट्रिक्ट में। ये जो गांव है और उसके जो ये मंदिर हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है हिंदू पॉपुलेशन के लिए, मतलब एक यात्रा की बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यहाँ पे जो मेन टेम्पल है उसमें पार्वती की पूजा होती है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एंशिएंट श्राइन्स, पुराने श्राइन्स हैं जिनमें लॉर्ड शिवा की पूजा भी हुआ करती है। यह जगह इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुरु नानक और महाराजा रंजीत जैसे लोग भी यहां पे विजिट कर चुके हैं। जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्स है वहां पे, मतलब जो आज मौजूद कॉम्प्लेक्स है वहां पे, सारे मंदिरों का कॉम्प्लेक्स, उसको महाराजा गुलाब सिंह ने बनवाया था। और यहां पे एक मेला भी होता है जिसका नाम है पुरमंडल मेला। वो हर साल फरवरी में होता है 3 दिनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस जो एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट भी है वो है रघुनाथ टेम्पल। इस रघुनाथ टेम्पल को महाराजा गुलाब सिंह ने बनाना स्टार्ट किया था, उसमें फिर महाराजा रणबीर सिंह ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी उसको बनाने में। इसको बनाया गया था 1853 और 1860 के बीच में। यह जम्मू में लोकेटेड है और इस कॉम्प्लेक्स में, जो रघुनाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, इसमें टोटल 7 श्राइन्स है, 7 इंडिविजुअल मंदिर हैं। ओके,
और ये जो सारे श्राइन्स हैं, जो सारे मंदिर हैं, इनमें हर एक में अपने अपने डाइटी हैं, लेकिन जो मेन डाइटी हैं यहाँ पे वो है रामा, जिनको रघुनाथ भी कहा जाता है, जिनके नाम पे पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम है, जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ओके। और इस मंदिर की जो दीवारें हैं उनमें जो निशेज हैं, निशेज मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस जिनमें डेकोरेशन की चीजें रखी जाती हैं, उनमें टोटल 300 गॉड्स और गॉडेसेस के आइकन्स रखे गए हैं, लेकिन जो ज्यादातर हैं उनमें वो हमें बताते हैं राम और कृष्ण की लाइफ स्टोरी। ठीक। और जो मेन श्राइन है रघुनाथ टेम्पल का, उसके जो 15 पैनल्स हैं उनमें पेंटिंग्स हैं, और वो पेंटिंग्स क्या डिपिक्ट करती हैं, उनकी क्या थीम है, वो थीम ली गई है रामायण से, महाभारत से और भगवत गीता से। ठीक है। और इस टेम्पल प्रीमिसेस में एक स्कूल भी है, लाइब्रेरी भी है, जिसमें लगभग 6000 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, बहुत सी इंडियन लैंग्वेजेस में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सरदा स्क्रिप्ट में लिखी हुई संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है, सरदा स्क्रिप्ट में लिखी हुई संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जगह है रणबीरेश्वर टेम्पल। इस टेम्पल को बनवाया था महाराजा रणबीर सिंह ने 1883 में। ये जम्मू में लोकेटेड है और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है। ये पॉइंट याद रखना कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा शिव टेम्पल है, और यहाँ पे मैमथ इमेजेस मतलब बहुत बड़ी इमेजेस हैं। किसकी? गणेश की, कार्तिकेय की और नंदी बुल की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम शादरा शरीफ के बारे में। शादरा शरीफ में बाबा गुलाम शाह बादशाह दफन है, जिनका असली नाम सईद गुलाम अली शाह मसहदी था। इनके 4 फादर्स, इनके दादा परदादा जो थे वो मसहद ईरान से थे। ओके। और ये जो श्राइन है ये पीर पंजाल रेंजेस में आता है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसको सीन दारा के नाम से भी जाना जाता है। सीन का मतलब है लॉइन और दारा का मतलब है अबोर्ड, मतलब रहने की जगह। और ये जो श्राइन है ये सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं है, यहां पे बहुत से धर्मों के लोग यहां पे जियारत के लिए आया करते हैं। ठीक। नेक्स्ट जो जगह है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिलीजियसली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यह है शंकराचार्य टेम्पल, जिसको जैतेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। ये कहां पे लोकेटेड है? श्रीनगर में जो जबरवन माउंटेन रेंज है उसमें एक हिल है शंकराचार्य हिल, जिसको तख्ते सुलेमानी भी कहा जाता है। ये उसके टॉप पे लोकेटेड है। और जो मेन सिटी का सरफेस है, श्रीनगर सिटी का जो सरफेस है, उससे लगभग 1100 फीट की हाइट पे बना हुआ है। यहां पे लॉर्ड शिवा की पूजा होती है और माना जाता है कि ये 2nd सेंचुरी बीसी में बनाया गया है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट। इसका नाम शंकर आचार्य इसलिए पड़ा है क्योंकि आदि शंकरा जो शंकर आचार्य हुआ करते थे, उन्होंने यहां पे विजिट किया है। और ये बुद्धिस्ट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसको जस्टेश्वरा टेम्पल भी कहा जाता है। और ये जस्टेश्वरा वर्ड कहां से आया था? इसको मेंशन किया गया है राजतरंगिणी में। जो कल्हाना ने राजतरंगिणी लिखी है उसमें इस टेम्पल को जस्टेश्वरा टेम्पल बोला गया है। ठीक। श्रीनगर में एक अर्थक्वेक आया था, जिसकी वजह से ये जो शंकराचार्य टेम्पल था ये किसी हद तक तबाह हो गया था, लेकिन फिर जैनुल आबिदीन ने इसको रिपेयर किया। जैनुल आबिदीन 15th सेंचुरी में कश्मीर के एक राजा थे। दुर्गानाग टेम्पल की तरफ से जो इसके लिए जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो माना जाता है कि महाराजा गुलाब सिंह ने बनाई थी। ठीक है, ये था शंकराचार्य टेम्पल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वैष्णो देवी के बारे में। वैष्णो देवी एक केव टेम्पल है। केव टेम्पल का मतलब ये एक गुफा में टेम्पल है जो त्रिकुटा माउंटेन्स कटरा में लोकेटेड है। इस मंदिर में दुर्गा की पूजा होती है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे कोई भी स्टैच्यू, कोई भी मूर्ति नहीं है। यहां पे सिर्फ 3 नेचुरल रॉक फॉर्मेशंस हैं, मतलब 3 कुदरती तौर पे बनी हुई पत्थर हैं जिनको पिंडीज कहा जाता है। जब दर्शन के लिए, यात्रा के लिए हिंदूज वहां पे जाते हैं तो उन्हीं के दर्शन होते हैं। ठीक है। यह टेम्पल सिर्फ हिंदूज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि सिख्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत से सेंट जैसे गुरु गोविंद सिंह और विवेकानंदा, उन्होंने यहां पे विजिट किया है। और 1988 में एक एक्ट बनाया गया था, द जम्मू एंड कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट, जिसका एम क्या था? टू प्रोवाइड फॉर बेटर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन। ठीक। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग एक बोर्ड बनाया गया जिसको हम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड या शॉर्ट में श्राइन बोर्ड भी कहते हैं, जो वैष्णो देवी यात्रा को मैनेज करता है और वैष्णो देवी श्राइन को भी एडमिनिस्टर करता है और गवर्न करता है। ओके।
जब जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी तब के जो गवर्नर थे वो थे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ये जो श्राइन बोर्ड है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। अब जबकि गवर्नर नहीं रहे हैं, अभी हमारे पास इसके बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही अब इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। उसके बाद ये जो बोर्ड है, श्राइन बोर्ड है, इसमें एक चेयरमैन होगा और नॉट मोर देन 10 मेंबर्स, मतलब 10 मेंबर से ज्यादा इसमें नहीं होंगे। ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 10 मेंबर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस और प्लेस ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस है ज़ैनुल आबिदीन टोम। इसको बडशाह टोम भी कहा जाता है, लेकिन यहां पे ज़ैनुल आबिदीन खुद दफन नहीं बल्कि उनकी मदर दफन है। ये जो टूम है ये श्रीनगर में लोकेटेड है, झेलम दरिया के किनारे पे। ये जो टूम है इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक अनयूजुअल स्ट्रक्चर माना जाता है और एक यूनिक माना जाता है, क्योंकि इसमें 5 डोम हैं, जो आप फोटो में भी देख सकते हो कि इसमें टोटल 5 डोम है। डोम का मतलब गुंबद, 5 गुंबद है इसमें। ओके, ज़ैनुल आबिदीन जो थे उनका पूरा नाम गियासुद्दीन ज़ैनुल आबिदीन थे। ये 8वें सुल्तान थे कश्मीर के, जिनको बडशाह के नाम से जाना जाता है। बडशाह का मतलब है द ग्रेट किंग। इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन की है कश्मीर के वेलफेयर के लिए। ज़ैनुल आबिदीन ने लगभग 50 साल कश्मीर पे राज किया था और यह सबसे पीसफुल पीरियड माना जाता है कश्मीर रीजन के लिए। इनको माना जाता है इनकी रिलीजियस टॉलरेंस के लिए। ज़ैनुल आबिदीन ने ही महाभारत और कल्हना की राजतरंगिणी जो थी उनको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था, और इन्होंने इजाजत दी थी कि हिंदू अपने टेंपल्स आराम से बना सकते हैं और उनका जो पर्सनल लॉ है वो आराम से फॉलो कर सकते हैं, जो उनके धर्मशास्त्रास के अकॉर्डिंग है वो लॉ आराम से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आपके लिए ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you very much.